चलो साबरी, अरे पीछे हटो। इसे अपनी खुशकिस्मती समझो कि आप मंदिर में खड़े हैं। एक बच्ची को बहकाने के जुर्म में मैं आपको पुलिस के हवाले कर सकता हूं, और इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, आप चुपचाप यहां से चले जाइए। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। साबरी बालिग है और ये शादी उसकी मर्जी से हो रही है। मर्जी से नहीं, आपने इसके साथ जबरदस्ती की है। आप चुपचाप यहां से आप दफा हो जाइए, दफा हो जाइए। सावरी, घर चलो। तारा, जरा ब्रजेश को फोन करके पूछ, सावरी का कुछ पता चला कि नहीं। बाबू, ये लोग आ गए। ये सब क्या है ब्रजेश? सावरी ऐसे दुल्हन के लिबास में क्यों है? ये इसका त्याग है बाबू। क्या मतलब? सावरी आज जो करने जा रही थी वो शायद कोई लड़की किसी के लिए ना कर पाए, यहाँ तक कि शायद सगी बहनें भी नहीं। सावरी ने मुझे तो अमन से बचा लिया, लेकिन इसके बदले में वो खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी। ये छोटे ठाकुर से शादी करने जा रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा? भाभो, मैंने बस अपना वचन निभाया। तेरा वचन इस परिवार की इज्जत से भी बड़ा हो गया क्या? लेकिन आप समझ। रहने दे ब्रजेश, तुझे तो इसमें कोई गलती दिखती ही नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि इस घर में परिवार के बड़े रहते हैं जिन्हें सही गलत की पहचान है। ये ऐसे अपने आप अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जा आप अपने कमरे में। श्वेता बेटा, तुम भी अपने कमरे में जाके आराम कर लो। वैदेही, नरपत सिंह जी के यहाँ फोन करके कहो कि सावरी सही सलामत है। जी। और धीर कंवर शाह को भी फोन कर दो। जी बाबू। अच्छा, ठीक है, खम्मा करनी। अरे रुकिए, कहीं जाकर शोक मनाने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी लाडली सावरी घर वापस आ गई है, सही सलामत। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो सावरी घर वापस आ गई है। छोटे ठाकुर से शादी करने जा रही थी, किस्मत की बात है।
ब्रजेश जी पहुंच गए, उसको बचा लिया। लेकिन कावेरी, उन लोगों ने तुम्हें यह भी बताया कि आखिर सावरी उस छोटे ठाकुर जैसे इंसान के साथ शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गई? काम की बात यह है कि सावरी घर लौट आई है। पता नहीं कैसी कुंडली लिखवा कर आई हैं दोनों लड़कियां। जब भी शहनाई बजने वाली होती है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। बस करो कावेरी, बहुत हुआ। वाह, सावरी शक्ल से भले ही डफर दिखती हो, लेकिन मानना पड़ेगा गेम तो उसने काफी इंटेलिजेंट खेली है। श्वेता की शादी तो तोड़वा दी उसने और खुद उस छोटे ठाकुर से शादी करने चली। कामनी, अब हर कोई तुम्हारे जितना समझदार तो होता नहीं है। अगर तुम्हें अच्छे घर में दुल्हन बन के जाना है तो आंख, कान, नाक सब खुले रखने चाहिए। मुझे लगा कि तुम समझ जाओगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। मैं सोच रही थी कि इस पूरे कस्बे में हम जैसे पैसे वाले और रुतबे वाले सिर्फ वही लोग हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हारे और आदित्य के रिश्ते की बात चलानी चाहिए। सोच के तो बोला होता मॉम। I mean, वो खड़ूस बोरिंग सा इंसान, मैं तो उसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। और आप उसे मेरा हस्बैंड बनाने के सपने देख रहे हैं। क्यों? क्या खराबी है सपने में? लड़का अच्छा है, दिखता भी अच्छा है, उस घर का बेटा है और कल ब्रजेश जी का सारा बिजनेस वो अकेला संभालेगा। ट्रस्ट मी बेटा, वो तुम्हें बहुत अच्छी और खुश जिंदगी देगा। गुड मॉर्निंग श्वेता। देख, आज मैं तेरे लिए जूस लेकर आई हूँ। क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? सावरी के बारे में सोच रही हूँ जीजी। जीजी, शायद मैंने पहले कभी भगवान को इतना थैंक्स नहीं कहा होगा जितना अब कहा है कि हम वक्त पर वहां पहुंच गए और सावरी को बचा लिया। अगर सावरी की उससे शादी हो जाती तो वो जिंदगी भर वहां मरती। और इस गिल्ट में कि ये सब मेरी नासमझी से हुआ है, मैं यहां मरती। और नासमझी भी क्या जीजी, मैंने तो अमन से प्यार किया था ना। धोखा तो उसने दिया है मुझे, मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अब शायद मैं वापस कभी किसी लड़के पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। डोंट बी स्टूपिड श्वेता। सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। इस दुनिया में अगर 100 बुरे लोग हैं तो उनके आगे लाख अच्छे लोग भी हैं। नहीं जीजी, जब किसी लड़के पर विश्वास ही नहीं कर पाऊंगी तो अच्छे और बुरे का सवाल ही कहां उठता है। मुझे तो अब हर लड़का एक ही जैसा लगता है जीजी। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया टिकी है। एक ट्रिक बताओ, अपनी आंखें बंद करो और भगवान जी से ये कहो कि आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। और आंखें बंद करने के बाद जो चेहरा पहले नजर आए तो समझ ले भगवान जी ने उसी इंसान को तुम्हारा ड्रीम मैन, तुम्हारा राजकुमार बना के भेजा है। नाउ चीयर अप। दैट्स लाइक माय सिस्टर। ये क्या हो रहा है मुझे? उसका चेहरा हटता क्यों नहीं है मेरे दिमाग से? बस एक बात चलती रहती है कि उसे देखना है, उससे मिलना है। गॉड, सिर्फ एक बार और मुझे उसकी झलक दिखा दो। हे राजवीर, यहाँ क्या बैठा यार? चल ना, मस्त बोटिंग करते हैं। नहीं यार, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम दोनों चले जाओ। What? अबे तुझे ये बुढ़ापे वाली बीमारी कब से लग गई? तू तो इतना हाइपर हुआ करता था यार।
वो जो वाटर गेम्स के बिना रह नहीं सकता था, उसने ऐसे अकेले कोना पकड़कर बैठना कब से शुरू कर दिया? मैं बताऊं? अब बता। जब से इसने उस लड़की को देखा है ना, फीवर सा चढ़ गया इसे। और मेले में इसने उसकी जान बचाई ना, पर खुद की विकेट गिराया ये। देखो गाइस, तुम लोग पागल हो गए क्या? और ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मैं किसी लड़की के बारे में इतना सोचूंगा? कभी नहीं। और मुझे पता भी नहीं वो लड़की कौन है, कहां से है, मैं उसे पहचानता भी नहीं हूं। और हाँ, मेले की बात मेले में ही ओवर हो गई। कम ऑन। खम्मा कड़ी। अरे कामिनी, आओ बेटे, बैठो। उफ, इतनी गर्मी है। राम सिंह, एक गिलास ठंडा पानी लाना। बाहर इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊं, पर क्या करूं, आना भी जरूरी था ना। क्यों? एक्चुअली मैं श्वेता को लेकर बहुत परेशान हूं, इसीलिए एज अ ट्रू फ्रेंड मैं उसे चीयर करने आई हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो ऐसे ही घर में बैठी रहेगी तो यूं ही लो फील करती रहेगी। मैंने सोचा है कि उसका मूड चीयर अप करने के लिए उसे बोटिंग लेकर जाते हैं। बाहर निकलेगी, घूमेगी फिरेगी तो उसका मन भी बहल जाएगा और जो कुछ भी हुआ उसे भूलने में उसे आसानी भी होगी। पर अगर आप कहें तो। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। राम सिंह, जरा श्वेता बिटिया को बुला के लाना। थैंक यू सो मच कामिनी, यू आर अ ट्रू फ्रेंड। यू मोस्ट वेलकम। हाय कामिनी। हाय श्वेता। श्वेता बेटा, कामिनी तुम्हें बोटिंग ले जाने के लिए आई है, जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं भाभो, मेरा मन नहीं है। कम ऑन श्वेता, चलो ना। चली जाओ ना बेटे, थोड़ा मन बहल जाएगा। ठीक है, मगर मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं सावरी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। सावरी को ले जाने की क्या जरूरत है, घर में इतने काम हैं। तुम और कामिनी, तुम दोनों। नहीं बाबू, मैं सावरी को अपने साथ ले जाऊंगी, मैं उसे बुलाती हूँ। सावरी, चल जल्दी से तैयार हो जा, कामिनी के साथ बाहर घूमने जाना है। तुम लोग जाओ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। तू नहीं तो मैं भी नहीं। मैंने सोचा था तू बाहर निकलेगी घर से, थोड़ा घूमेगी फिरेगी तो पिछली बातें भुलाने में आसानी हो। सावरी मुझसे नाराज है इसलिए बाहर नहीं जाएगी। जानती हूँ तुझे बुरा लगा है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ सावरी कि इस घर में कोई तेरा बुरा नहीं चाहता। तू जो श्वेता के लिए करने जा रही थी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अगर वो बात हो जाती तो इस परिवार के हर सदस्य का सर हमेशा के लिए झुक जाता। ये धागा माताजी महाराज का आशीर्वाद है, ये हमारे परिवार का कल्याण करता है, तेरा भी करेगा सावरी। तूने हमेशा से इस परिवार को अपना माना है ना, तो आज ये परिवार भी तुझे अपना बनाना चाहता है सावरी। मैं तुझे इस परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करती हूँ। अब आज बहुत शुभ दिन है, ऐसे उदास होकर घर में नहीं बैठना, घूमने चली जा इन लोगों के साथ। चले? हे आदित्य, हम सब बोटिंग पे जा रहे थे। Why didn't you join us? सॉरी, मेरा इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, हैव फन।
कामिनी। एक्चुअली बहुत अच्छी जगह है। I mean, इतने दिनों से मैं कभी इतनी रिलैक्स्ड और खुश नहीं हुई थी। तेरी आइडिया सचमुच बुरी नहीं थी। मेरा आइडिया भी कभी बुरा हो सकता है क्या? हे, वो देखो बूट। चले? मैडम इसमें 4 लोग ही बैठ सकते हैं, 5 बैठेंगे तो नाव उलट जाएगी। अरे तो मैं कैसे जाऊंगी? आपको आना तो दूसरी बोट में आइए। Thank God. हेलो सरप्राइज क्वीन। लगता है आज भी मुझे तुम्हें बचाने की मेहनत करनी ही पड़ेगी। उप्स, है ना? चलिए। हे लिसन, ज्यादा सोचे मत। वैसे भी लाइफ में कम टेंशन नहीं है कि नहीं? कम ऑन, लेट्स हैव फन, कम। से दूर क्यों जा रहे हैं? रिलैक्स श्वेता। पता है खूबसूरती एक बहुत ही रेयर चीज होती है जो आसानी से नहीं दिखती है, और जब ये दिख जाए ना तो नजरें हटाने का जी बिल्कुल नहीं करता। अब मेरा मतलब है कि एक्चुअली यहाँ झील के दूसरे तरफ एक बहुत ही खूबसूरत नजारा है, और ज्यादा लोग उस जगह के बारे में जानते भी नहीं। और तुम जब वो जगह देखोगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ। ठीक है, जैसा आप चाहें। लेकिन इस नाव का कमांड मेरे हाथ में है, तो कैप्टन ऑफ द शिप होने के नाते मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप मुझे उस नजारे को बैकग्राउंड में रखकर आपकी एक तस्वीर खींचने की इजाजत देंगी। नहीं, मेरी फोटो नहीं, प्लीज। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। एक मिनट। अब अपने इस चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर आइए। अब ये पोज परफेक्ट रहेगा, ऐसे ही रहना। नहीं, मैंने कहा ना, नहीं, तस्वीर मत खींचो। एक मिनट। राजवीर, राजवीर, कुछ करो। कोई है? राजवीर, प्लीज कुछ करो। रिलैक्स श्वेता, देखो, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं डूब जाऊं।
तुम नहीं डूबोगी, मैं तुम्हें नहीं डूबने दूंगा। रिलैक्स, ओके? मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, एंड प्लीज डोंट पैनिक एंड डोंट वरी, आई एम देयर।